हमारे चैनल के समस्त विद्यार्थियों को एवं उनके परिवार वालों को इस दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी मिट्टी का दिया जलाकर दीपावली को मनाएंगे और आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी बातों को बताएंगे जिसे आप आज से और अभी से आदर्श मानेंगे। एक इसको हो सके तो नोट कर लीजिएगा, कहाँ पे, कॉपी में नहीं, ब्रेन में यहाँ पे नोट करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग दीपावली मनाते हैं, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जगह जगह पे बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, लेकिन एक चीज़ हमें यह समझ नहीं आती कि हमारी ये संस्कृति है, इसे हम बहुत अच्छे से मानते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति का यहाँ पे हनन हो जा रहा है। क्यों हनन हो जा रहा है? दीपावली का सीधा अर्थ होता है दीप जलाना। दीप जलाकर हमें दीपावली मनानी है। यहाँ पे लोग पटाखे उड़ाते हैं, ठीक है, पटाखे फोड़ते हैं, साथ साथ मोमबत्ती। हमारे जो इंडियन कल्चर है, इस कल्चर में हमारा जब फर्स्ट दीपावली जब मना था तो घी का दिए जलाकर, मतलब मिट्टी का दिया होता था और उसे जलाकर दीपावली मनाया जाता था। लेकिन आज के समय में देखिए, चाइनीज बल्ब का जो हमारा देश का मतलब दुश्मन है, उन सारे प्रोडक्ट्स का हम लोग आज से उपयोग में लाते हैं और उनके उपयोग से आज हम अपना दीपावली मनाते हैं। और ये जो मिट्टी का जो दीप होता है, जो दीपक होता है, उसका उस दीपक का यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी हमारी जो परंपरा है, जो हमारी जो संस्कृति है, इसका हनन है। सारे स्टूडेंट्स अपने जितने भी हमें देख रहे हैं, वे सभी अपने घर में मिट्टी का दीपक जलाएंगे, मोमबत्ती। घर को डेकोरेट करना भाई क्या चीज़ होता है? घर को क्यों डेकोरेट करना? ये दीपावली है, ना कि आपका शादी हो रहा है। शादी का डेकोरेशन एक अलग होता है। शादी के डेकोरेशन में भाई चलो शादी है, धूमधाम से चलो मना रहे हैं, ये अलग मैटर है। लेकिन दीपावली भैया एक पर्व है, इसे लोग ऐसा डेकोरेट किया हुआ है घर को। मैंने जगह जगह पे घुमा भी तो ऐसा डेकोरेट किया, लग रहा है कि भाई यहाँ पे ना शादी का फंक्शन हो रहा है, बारात आने वाला है आज के समय में अभी, ठीक है ना, इस टाइप से। इतनी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। माता लक्ष्मी की पूजा होती है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छा डेकोरेट किए हुए हैं तो क्या होगा कि माता लक्ष्मी आपके घर पे आएंगी, ठीक है। इस टाइप से कुछ होता नहीं है। पहला चीज़, बेटर क्या मानते हैं कि साल भर में किसी का घर ऐसे ही पड़ा हुआ है, साल भर में पहली बार उसको साफ करते हैं, पूरे घर को, एक एक सामान को, एक एक वस्तु को, है ना, उसको साफ करते हैं। लेकिन मेरी सबसे जो थॉट है अलग है, थोड़ा सा हट के। तो मेरी यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट है, और ये रिक्वेस्ट बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, और इसे आप हो सके तो अभी से फॉलो कीजिए, अभी जस्ट इस वीडियो के बाद से, या अभी से ही आपके मन में कुछ परिवर्तन ला दूं, इस टाइप से भी हो सकता है। देखिए, हमें ना आज के लोगों में ये चीज़ देखने को मिलता है कि ये इंसान इससे जल रहा है, ये इंसान उससे नाराज है, ये इंसान इसको मतलब हीन भावना से देख रहा है, ऊपर नीचे देख रहा है, नीच भावना से देख रहा है, ठीक है, या नफरत की भावना से देख रहा है। कोई आप ऐसी कुछ बातों को बोल देते हैं जिससे किसी को बुरा लग जाता है, या कोई आपको ऐसा बात बोल देता है जिसे सुन आप मतलब बुरा मान जाते हैं। तो इस टाइप से ना आज की हमारी ये सोसाइटी में ऐसी चलती रहती है, लोगों में इस तरीके की भावना जो है वो होती रहती है और क्रिएट होती रहती है, और लोग इसी के शिकार जाल में जो है ना वो फंसा हुआ है। समझिएगा, सबसे बड़ी जो पिन पॉइंट है ना वो ये है कि हमें अपने घरों के साफ सफाई के साथ साथ, हर एक वस्तुओं के सफाई के साथ साथ, हमें अपने जितने भी घर में जो भी प्रोडक्ट है ना, इनके साफ सफाई के साथ साथ हमें अपने मन तन, ये दोनों चीज को स्वच्छ करना होगा। मन स्वच्छ कैसे होगा? जब तक आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं रहेगा, तब तक आपका मन कभी शांत या एक तरीके से बोल सकते हैं स्वच्छ, ये कभी नहीं हो सकता है। याद रखिएगा। आप जैसे लोग बोलते हैं ना कि ऊपर से भैया कितना भी नहा लो ना, अंदर में गंदगी रहा ही है। इस प्रकार से आपको जो भी आप देखो, एक सीख लेना चाहिए कि भाई जो हम लोग साल भर में क्या करते हैं, साल भर में बहुत सारी प्रोडक्ट को साफ करते हैं। भाई एक चेयर तक नहीं छोड़ते, सबको खुद मैंने साफ किया हुआ है ना। एक मेरा थॉट है, आप मानो या ना मानो, लेकिन यहाँ पे मन को साफ किया जाए। किसी से हीन भावना क्यों रखें, किसी से हम नाराज क्यों हो जाएं, ठीक है, किसी से गुस्सा क्यों करें। हाँ, जगह जगह पे ये सारी बातें जो होती रहती है, लेकिन आज से यह एक प्रण लीजिए कि जिससे आप बात किए, या किसी की बात आपको बुरी लगी, या आपकी बात किसी को बुरी लगी, या आप किसी को नफरत की भावना से देखते हैं, आप किसी को हीन भावना से देखते हैं, आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आज से ये सारी चीजें बंद। क्यों? क्योंकि आज से आप अपने मन को स्वच्छ कर चुके हैं, साफ कर चुके हैं, और साफ चीजों पे कभी गंदगी उतनी जल्दी नहीं बैठती, याद रखना, ठीक है। मतलब ऐसा एक माइंडसेट तैयार रखो, और ये तभी संभव है जब आपके पास शिक्षा होगा, इसको अब शिक्षा से मैं ना जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। शिक्षा क्यों? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि अभी एक हमें मिट्टी का दिया जलाना है, ठीक है। तो मिट्टी का दिया जलाते हैं ना, तो एक एकदम कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, समझिएगा। एक मिट्टी का हम दिया जला रहे हैं, उसके आसपास ना उजाला हो जाता है,
मतलब लाइट आ जाता है, अंधेरे में भी उस जगह पे उजाला कर देता है। इसी प्रकार से आप एक पॉइंट को समझिएगा कि आपके घर में मैक्सिमम 5 लोग रहते हैं, 5 मेंबर हैं। मान लीजिए आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर हैं, ठीक है। अब ये 5 मेंबर जो है ना, इसमें से कुछ लोग कम पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग एकदम अनपढ़ हैं। मैं एकदम लोकल लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा ना, कुछ लोग एकदम अनपढ़ हैं, कुछ लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। लेकिन क्या होता है, इन पाँचों के पास ना गंदगी भरा हुआ है। पाँचों के पास क्या भरा हुआ है? गंदगी भरा हुआ है। गंदगी दैट मीन्स की गंदी सोच है ना, मतलब निगेटिविटी बहुत सारा है, मतलब जिसको बोलते हैं ना हाइजीन नहीं है। हाइजीन नाम की कोई चीज़ नहीं है ब्रेन में, माइंडसेट जो है उसमें हाइजीन नाम की कोई चीज़ नहीं है, स्वच्छता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसे में ऐसे लोग, मान लीजिए पाँचों में पाँचों ऐसा है, ठीक है, और ये पाँचों में से ना कोई एक मेंबर ऐसा है या कोई अलग से आता है लोग, उसमें से एक जो है ना वो पढ़ा लिखा है। क्या है? पढ़ा हुआ है। पढ़ा लिखा का मतलब ये भी नहीं है, याद रखना, पढ़ा लिखा का मतलब ये भी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिग्रीधारी भी आज अनपढ़ बनकर बैठे हुए हैं, सिर्फ डिग्री पढ़ बनकर बैठे हुए हैं। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डिग्री लेना, ठीक है, ये अलग बात होती है, और जिस चीज़ के बारे में आपने पढ़ाई किया और पढ़ाई किया वो भी एक अलग मैटर है, क्योंकि आपको थ्योरिकल ज्ञान है। उस थ्योरिकल ज्ञान को जब तक आप अपने जो ओरिजिनल जो आपका जो लाइफ है, इस लाइफ स्टाइल में उस एजुकेशन को, उस शिक्षा को जब तक आप उसे फॉलो अप में नहीं लाते हैं, तब तक वो ज्ञान आपका कोई काम का नहीं है, ठीक है। जब तक आप जो पढ़े वो आपको पॉजिटिव पढ़ाएगा, ना कि निगेटिव। जो पॉजिटिव पढ़े उस सारी चीज़ों को आप जब तक अपने माइंडसेट में नहीं उतारिएगा, तब तक आप पढ़ा नहीं कहिएगा, ठीक है। इस टाइप से कोई एक इंसान आता है पढ़ा लिखा, तो एक इंसान जो पढ़ा लिखा है ना, उसका कंपेयर हम दिए से करते हैं। किससे करते हैं? दिए से। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक दिया है, थोड़ा सा उजाला करेगा, एक दिया और लगा दिए, थोड़ा सा और उजाला हो जाएगा, एक कर दिए और एक कर दिए और एक कर दिए और एक और जला दिए, ऐसे। तो ऐसे करके अगर हम 50 दिए जला देते हैं तो पूरा ये जो लाइटिंग है ना मेरा सेटअप, ये एक भी लाइटिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से हर वो फैमिली, हर वो लोग अगर एक दिए की भांति जहां जल रहे हैं उस जगह को उजाला देंगे और दूसरे को भी जलाने में मदद करेंगे। दीपावली में ऐसा भी होता है, जहाँ मेरे घर में भी ऐसा होता है, मिट्टी का दिया जल रहा है ना, बाकी दिया में जो दिया का जो बाती होता है, कपास होता है, उसको जलाने के लिए उसी दिया से जलाया जाता है। दैट मीन्स कि यदि एक घर में एक मेंबर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर चुका है, बहुत मतलब एक क्या बोल सकते हैं पॉजिटिव माइंडसेट रखा हुआ है, भाई उसका लेवल ही अलग है, तो उसी टाइप से, उसी इंसान से, उसी के ज्ञान से लोग सीख सकते हैं। लेकिन आज के समय में ये स्वार्थ बन चुका है। तो दीपावली के आज शुभ अवसर पर हम आपको ये बताना चाहते हैं, आज से आप अपनी स्वार्थ को त्याग दीजिए। आप जो भी पढ़े लिखे हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप टीचर्स हैं, आप यदि अभिभावक ही क्यों ना हो, आप यदि पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर पॉजिटिव ज्ञान है। देखिए ऐसा नहीं कि मैं जो भी ज्ञान की बातें कर रहा हूँ या जो पढ़ा लिखा की बात कर रहा हूँ डिग्रीधारी, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जो अनपढ़ होता है ना, उनके पास भी बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है। ऐसे लोग भी जो है ना, वो आप समझिए कि आप दिया हैं, एक दीपक हैं, ठीक है, आप दीपक हैं। और उस हिसाब से जो आपके बेटा हैं या जो भी अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके जो भी हैं घर वाले हैं, आपके छोटे भाई होंगे, बड़े भाई होंगे, छोटी बहन होगी, बड़ी बहन होगी, इस टाइप से जो भी आपके संगत में हैं आसपास, जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके मतलब ज़्यादा आपके पास जो मतलब टाइम बिताते हैं, इस टाइप से, तो उन लोगों को आपको प्रज्वलित करना है, यानी कि उनमें आपको आग सुलगाना है। इस प्रकार से एक दिए से हम लोग बहुत सारे दियों को जला सकते हैं, उसी प्रकार से आपको उसको दीपक को जलाने का काम करना है। ये होता है ओरिजिनल दीपावली, और ऐसे ही मनेगा। देखिए इवोल्यूशन के कारण एंड बहुत सारे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं टेक्नोलॉजी का, इस हिसाब से हमें ये चीज़ समझना है कि हम लोग आज पीछे इसीलिए है ना कि हम लोग किसी और के सामग्रियों का इस्तेमाल कर ले रहे हैं और अपने आप में कोई भी चेंजिंग नहीं ला रहे हैं। और जो बाहर का जो वायरस है ना, वायरस मतलब जो इन्वायरमेंटल जो वायरस है, लोगों के बीचों का लोगों के बीच में आज तो निगेटिविटी ज़्यादा फैली हुई है ना। पॉजिटिविटी अब देखो 100 में सिर्फ 1% मतलब ठीक है, मतलब पीपुल्स का जो ग्रुप होता है ना, लोगों का जो ग्रुप होता है, उसमें से सिर्फ 1% ग्रुप ही पॉजिटिव बात कर रहा होगा। बाकी 99% जो ग्रुप होगा इसके बारे में चुगली करेगा, इसके बारे में ये बताएगा भैया क्या मतलब है, और वही उन लोगों से एक वायरस उत्पन्न होता है, और वही वायरस नामक कीड़ा हमारे ब्रेन में दौड़ता है, जिससे हमारा ब्रेन का जो माइंडसेट है ना, ये पूरा पूरा निगेटिव बन जाता है। तो आज से आप ये कसम खाइए, प्रण लीजिए, शपथ लीजिए, मेरे सामने प्रतिज्ञा लीजिए कि हम आज से अपने मन को स्वच्छ कर चुके हैं, और जब मन स्वच्छ रहेगा तो तन भी स्वच्छ हो जाएगा, दैट मीन्स बॉडी, ठीक है। आप डेली नहाइए, डेली योगा कीजिए, डेली सब कुछ कीजिए,
पूरा फिट रहिए और इस हिसाब से आप लोगों से किस तरह पेश आते हैं। मतलब एक दिन नहीं होता है कि आप अपने सारी सामग्रियों को साफ कर लिए, रूम को साफ कर दिए, अपने आप को नहा लिए, अपना वस्त्र सब साफ कर लिए, ये दीपावली मनाना नहीं होता। दीपावली का मतलब एक दिन बहुत हर्षोल्लास के साथ हम मना रहे हैं और साल भर उस स्वच्छता पे अमल कर रहे हैं, इससे हम लोग दीपावली बोलेंगे। समझ आ गया? तो ये था मतलब एक फैमिलियर, अगर हमें लाइफ है, अगर मेरे पास कोई फैमिलियर लाइफ है तो उसके लिए दीपावली का कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप दीपक जलाते हैं, दीपक जलाकर अपने घर वालों को एक साथ बैठाइए और घर वालों को बैठाकर और थोड़ा सा मतलब बात कीजिए उनसे इस टाइप से। और जितने भी अभिभावक दे रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर मेरा यह अपील है, एक निवेदन है, एक अनुरोध है कि आपके जो भी बच्चे हैं आप उनको इतना पढ़ाइए, इतना पढ़ाइए, इतना पढ़ाइए कि भैया इतना पढ़ाइए कि उसको लगने लगे ना कि उसका एक अलग छाप बन जाए कि भैया ये इतना पढ़ चुका है, ठीक है। और एक दिया आपने जला दिया, डियर अभिभावक, डियर पेरेंट्स, यदि आप अपने पूरे परिवार में अगर एक भी दिया को जला दिया तो याद रखिएगा वो दिया आने वाले हजारों दीपक का प्रज्वलित होने का कारण बनने वाला है। याद रखिएगा, ये मेरा विशेषकर गार्जियन से जो है ये मेरा अपील है, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी का एज जो है ना अभी यंग लाइफ है, तो याद रखिएगा बहुत सारी चेंजिंग आएगी। किसी के साथ घृणा, किसी के साथ नफरत, किसी के साथ मतलब वैमनस्य का इस टाइप का होता है ना, ये सब मत रखिएगा। इसी को बोलते हैं आपका गंदगी। आपके अंदर में यही गंदगी है। आप खुद एक काम मतलब सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो आपके अंदर में कचरा भरा हुआ है, आप बाहर से बहुत एकदम सर्फ एक्सल लगा लगा कर साफ कर रहे हो पूरे वस्त्रों को, पूरे सामग्रियों को, कोई इसमें कोई एसिड डाल रहे हो, इसमें कर रहे हो, ये कर रहे हो, साफ कर रहे हो, आपके अंदर में पूरा कचरा भरा हुआ है, ठीक है। आप कैसे दीपावली मना सकते हो? आप कैसे दीपावली मना सकते हो? ऐसा में लोगों के अंदर ना, हमारे हिंदुस्तान में मैं देखता हूं कल्चर के पीछे पागल हैं, और होना भी चाहिए। कल्चर पे आंच नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ कल्चर का मजाक बना दिया है। कल्चर का मजाक बना दिया है। जो लोग जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते ना, वो इंसान भी मजाक बना चुके हैं। तो हम लोग अब पॉजिटिविटी को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके अंदर एक भी यदि निगेटिविटी होगा तो आप तो भैया निगेटिविटी ही मेरे कमेंट सेक्शन में भरोगे, लेकिन पॉजिटिविटी यदि होगा तो आप पॉजिटिव को ही यहाँ पे अपनाओगे। तो याद रखिएगा, जो मैं बातें बता रहा हूँ एकदम सोचो, एक सोचो, हमें ऐसा जीवन चाहिए, ऐसा फैमिली चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जो हमारे लिए तो सही है ही, लेकिन हमारे फ्यूचर के लिए भी सही होना चाहिए। इस प्रकार के आप कैसे एक इन्वायरमेंट तैयार कर सकते हो, जिसको हम लोग वातावरण बोलते हैं, कैसे तैयार करोगे? उसके लिए आपको एक सच्चा, अच्छा, ईमानदार दीपक बनना पड़ेगा, जो एकदम अपने जिम्मेदारी से जले और अपने तो जले, अपने तो खत्म हो जाए, लेकिन प्रज्वलित करे। जब तक जले तब तक लाइट दे। मोमबत्ती का हाल जानते हैं ना, मोमबत्ती का ऐसे यूज नहीं करना, आपको याद रखना, मोमबत्ती पटाखा नहीं यूज करना है। मोमबत्ती खुद जलता है, दूसरों को लाइट देता है, लेकिन जलते जलते एक दिन खत्म हो जाता है, और वह तब तक लाइट देते रहता है जब तक वह जलकर पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता है। इस टाइप से आप इंसान बनो ना, ऐसा में। तो ये इस दीपावली पे मेरा ये आपसे एक विनम्र संदेश है। आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताना। और हाँ, मेरे कोचिंग संस्थान पब्लिक कोचिंग सेंटर में हम लोग सबसे पहले सर्वप्रथम शिक्षा का दीप जलाएंगे। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स जो हैं अपने घर पे जाएंगे, और अपने घर पे जाने के बाद सभी लोग अपने घर में दीपावली को अपने फैमिली के साथ मनाएंगे। लेकिन हम लोग गांव से भैया दूर रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारे लिए फैमिली हमारे स्टूडेंट्स ही होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम लोग जो हैं स्टूडेंट्स के बीच में ही करते हैं, और कोचिंग सेंटर हम लोग अपना घर समझते हैं। तो ये मेरे कोचिंग सेंटर में पहला सर्वप्रथम मतलब वो दीपक जलेगा, जिसको हम लोग शिक्षा का द्वीप कहेंगे, ठीक है ना, शिक्षा का दीपक कहेंगे। हम लोग शिक्षा का दीपक जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जलाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब तक इस रूह में सांसें चलती रहेगी तब तक हम लोग स्टूडेंट्स को या समाज को शिक्षित करते रहेंगे। जितना हो सकेगा उतना हम लोग प्रयास करते रहेंगे। ये मेरा वादा है आप सबसे इस दीपावली के शुभ अवसर पे। तो मेरे कोचिंग के सभी स्टूडेंट्स आएंगे, और आने के बाद दीपक को प्रज्वलित करने के बाद, मन को शुद्ध करने के बाद, बहुत सारी बातें हम भी बताएंगे। बताने के बाद सभी जाएंगे और अपने फैमिली के साथ अपने दीपावली को मनाएंगे, और मेरी सभी बातों पे अमल करेंगे, और नेक्स्ट डे से क्लास में भी आएंगे। आज का ये मेरा संदेश आपको कैसा लगा? ठीक है, अगर अच्छा लगा तो अभी से 1 मिनट वीडियो बंद करने के बाद तुरंत से अभी से आप अपने फॉलो कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने मदर फादर को दिखाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।